सूत्र में चौथा काव्य प्रारंभ होना है। पहले दिन आप सभी ने जिन पदवंदन, स्तुति का संकल्प और लघुता की अभिव्यक्ति, इन 3 श्लोकों का आनंद लिया। आज प्रभु के अवर्णनीय गुणों का यहां पर कथन किया जा रहा है। प्रभु के गुण कैसे हैं? अवर्णनीय हैं। इतने गुण हैं कि जिनका वर्णन हमारे तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है। इस भाव में लीन होकर आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्लोक है, एक साथ मिलान भी करेंगे और पाठ भी करेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांत कंते क्षमः शूर गुरु प्रतिमोपि बोध्या कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम कोबा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम। वक्तुम गुणान, गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रथमोपि बुद्ध्यः कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोबातरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम। 2 पंक्तियों में आचार्य प्रवर ने अपना भाव प्रकट किया है और आगे की 2 पंक्तियों में एक उदाहरण देकर के अपने कथन की पुष्टि की है। उदाहरण से बात पुष्ट होती है। मीनिंग देख लें एक एक शब्द का। आपकी किताब में नहीं है लेकिन ध्यान से सुने। गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, भगवान के लिए संबोधन है। भगवान कैसे हैं? गुणों के सागर। ते तुम्हारे, आपके, शशांक कांतान, शशांक यानी चंद्रमा, कांतान कांति, चंद्रमा की कांति की तरह सुंदर। गुणान वक्तुम, गुणों को कहने में। बुद्ध्या सुरगुरु प्रतिमा अपि का क्षमः, बुद्धि के द्वारा सुरगुरु यानी बृहस्पति। बृहस्पति कौन होता है? जो स्वर्गों में सभी इंद्रों देवों के मध्य बुद्धिमान माना जाता है। बृहस्पति सरस्वती का प्रतीक माना जाता है, उसे सूर्य गुरु कहा जाता है। प्रतिमा पीयूष सूर्य गुरु के समान भी कह क्षमः होकर भी कौन समर्थ हो सकता है? उदाहरण भी है। क्या दिया है? कल्पांत काल पवनोद्धत। कल्पांत काल प्रलय काल। कल्प का अंत समय आता है तो उसको प्रलय काल कहते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता ना, तो जैसे ही कल्प काल पूरा होता है तो प्रलय की स्थिति बनती है। उत्सर्पणी में भी
छठवें काल में और अवसर्पिणी में भी छठवें काल में प्रलय की स्थितियां बनती हैं। सृष्टि का सृजन निर्माण आपके बीच में रखा था। तो कल्पांत काल के समान पवन से उद्धत, क्या पवन का अर्थ जानते हो? पवन से उद्धत, पवन से जिससे प्रेरित किया गया है, ऐसा समुद्र। फिर क्या है? नक्र चक्रम, नक्र मगरमच्छ, चक्रम समूह, मगरमच्छों का समूह जिस समुद्र में है। भुजाभ्याम तरितुम कहा अलम अंबु निधिम, अंबु का अर्थ जल होता है, निधि का अर्थ जल का भंडार। तो जहां पर जल का भंडार होता है उसे समुद्र कहते हैं, अपार जल राशि है। तो ऐसे मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को जो प्रलय काल से प्रेरित हो गया हो, समुद्र में उछालें आ रही हो, पानी सुनामी की तरह उठ रहा हो, 10-10, 20-20 मीटर तक ऊपर लहरें जा रही हों, ऐसे उस समुद्र को अपनी भुजाओं से तैरने में कौन समर्थ हो सकता है? भुजाएं तो छोड़ो, जहाज में बैठे भी हो तो कोई भरोसा नहीं, कहां जहाज में टूट फूट हो और डूब जाओ, क्योंकि समुद्र मथ रहा है, पानी हिलोरों में है, तूफान जैसा उठ रहा है, और मगरमच्छ घड़ियाल जहाज के पीछे ही पड़े हैं। तो जहाज में रहने वाला भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, फिर पानी में तैरने वाला कैसे सुरक्षित रह सकता है? क्या वो अपनी भुजाओं से वो समुद्र को पार कर सकता? क्या संभव नहीं लग रहा। ये उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे एक व्यक्ति संसार के इस मथे हुए समुद्र को, जिसमें प्रलयकालीन स्थिति बनी हो, पार नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान आपके अंदर जितने भी गुण हैं, आत्मा में जितनी भी दिव्यता आई है, आत्मा के जितने स्वाभाविक गुण प्रकट हुए हैं, उन गुणों का वर्णन करने में इस धरा पर कोई समर्थ नहीं है। कोई का मतलब क्या? सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, विद्वान भी नहीं, मुनिजन भी नहीं, रिद्धिधारी मुनि भी नहीं, गणधर भी नहीं। गणधर भी जो द्वादशांग का सार समझते हैं, भगवान की वाणी का भव्य प्राणियों के लिए विस्तार करते हैं, वो गणधर भी भगवान के गुणों का पूर्ण रूप से बखान नहीं कर सकते। क्या लिखा है आपकी किताब में? देखिए, मिलान करें। हे भगवान, जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड वायु से लहराते हिलोरन ले रहा है और हिंसक जल जंतुओं से भरे समुद्र को कोई अपनी भुजाओं से नहीं तैर सकता। हाथों में इतना बल कहां है कि उसे तैर सकता। उसी तरह अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी, सुरगुरु के समान, बृहस्पति के समान बुद्धिमान होने पर भी कोई मनुष्य आपके निर्मल गुणों का वर्णन नहीं कर सकता।
इस श्लोक में जो सामर्थ्य बतलाई गई है वो ये है कि यदि इस श्लोक का कोई अभ्यास करे, पढ़े, भाव ना भाए, तो जल जंतु मोचक आपको फल प्राप्त हो सकता है। यदि कहीं आप पानी में, जल में फंस गए और जल जंतुओं का आपको डर लग रहा है, तो वहां पर आपके उस डर का, भय का निवारण इस श्लोक के पाठ करने से, ध्यान करने से, भाव करने से हो सकता है। हो सकता है का मतलब क्या? यदि उस समय तुम्हारी भावना गहराई को लेके है और तुम्हारा कोई पुण्य का योग बन जाए, तो आपके लिए सफलता मिल सकती है। और यदि उतना गहरा भाव नहीं बना पाए, अंतरंग से उतना जुड़ाव नहीं हो पाया, उतना विश्वास तुम्हारे मन में नहीं आया, तो पाठ करने पर भी वांछित लाभ नहीं होगा। हो सकता थोड़ा विलंब से हो, थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, नुकसान कुछ नहीं है। स्तुतियों का, मंत्रों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि हम उतनी तत्पर तन्मयता में नहीं आ पाए तो कुछ नुकसान हो, माइनस मार्किंग कुछ नहीं है। हां, अब यदि बराबर आपने किया, सारे फार्मूले बराबर लगाए, तो लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं है तो रास्ता तो आपका सही है, साधन भी सही है। अब जितनी आप सावधानी से, तत्परता से अपनी पकड़ बनाओगे, उतना काम आपका बनेगा। इस श्लोक में रिद्धि मंत्रों के बारे में ये कहा है। रिद्धि मंत्र भी लिखा गया है। ओम ह्रीम अरहम बीज बुद्धि रिद्धे, बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। बीज बुद्धि रिद्धि की प्राप्ति के लिए, बीज बुद्धि रिद्धि क्या होती है? बीज बुद्धि रिद्धि का बड़ा कमाल है। छोटा सा बीज रहता ना, आप एक छोटा सा दाना देखो, खसखस का, बरिया के पेड़ का। बट वृक्ष देखा आपने? देखा नहीं देखा? बरिया का पेड़ कितना बड़ा होता है? उसकी जटाएं कहां तक फैली रहती हैं? उसकी मूल जड़ पता ही लगाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि जटाएं निकल के फिर जमीन में चली गई, फिर नया पेड़ निकल आया और मूल पेड़ कौन सा, ये ख्याल में ही नहीं आता। भोपाल से पिछले रास्ते से जो नेमावर जाते हैं ना, तो वो एक घाटी मिलती है, जंगली भाग। वहां थोड़े से अंदर, मेन रोड से अंदर जाओ, फॉरेस्ट विभाग में, फॉरेस्ट में कितना बड़ा का पेड़ है, कितना बड़ा, कितना पुराना है। लोग फिर अपनी कहानियां सुनाते हैं। सिलवानी के पास भी है, साथ थे, एक ही में कितनी है। अब बड़ा कुटुंब जहां होता है तो फिर शाखा उपशाखाएं निकलती हैं। सेठ परिवार कह दो तो बहुत सारे सेठ ही सेठ मिलेंगे, बजाज परिवार कह दो तो बजाज ही बजाज मिल जाएंगे, या फिर वैद्य परिवार कह दो तो भैया बहुत सारे, कहां से कहां खिड़की दरवाजे है, कुल कुटुंब बढ़ जाते हैं। तो बट वृक्ष बहुत बड़ा दिखाई देता है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को, मुनिराज आदिनाथ को बट वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान हुआ। बट वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान हुआ। कहां पर हुआ? वर्तमान का जो इलाहाबाद का भाग है ना, उसको शास्त्र में मूल नाम प्रयागराज है। प्रयागराज में मुनिराज तीर्थंकर आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान का वृक्ष आदिनाथ का बट वृक्ष है। तो बड़े बड़े वृक्षों का बीज कितना सा रहता है, छोटा सा। उस छोटे से बीज को देख के कोई कल्पना कर सकता कि इसमें इतना बड़ा पेड़ अंदर शक्ति को लेके भरा हुआ है?
कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन है, सामर्थ्य है। जब उसे जमीन मिलती है, हवा पानी मिलता है, खाद पानी, जब वह अंकुरित होकर विस्तार पाता है तो फिर देखते ही रह जाते हैं। और जब और विस्तार में विस्तार, विस्तार में विस्तार, तो मूल जड़ कहाँ है पता ही नहीं पड़ पाती है। मूल स्रोत क्या है पता ही नहीं पड़ पाता है। तो ऐसे भक्तामर स्तोत्र के इस काव्य में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ये कह रहे हैं, और उस कथन में जो सार समाया हुआ है रिद्धि संपन्नता का, बीज बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि। ऐसे मुनिराज जिनको कोई साधनों की जरूरत नहीं, कोई मशीन यंत्रों की जरूरत नहीं। तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर हो गया, जरा सा गुणा भाग करना हो तो अब दिमाग काम नहीं कर, दिमाग करता तो है पर कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल में काम करता है। यदि ये तीनों चीजें ना हो तो हिसाब किताब पुराना आदमी पूरा लगाता बैठ करके ऐसा ऐसा करके, उसका दिमाग ही कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के आश्रित हो गए, मोबाइल के आश्रित हो गए, तो दिमाग तुम्हारा अकेला काम नहीं कर सकता। ऐसे मुनिराज जो आंख बंद कर लें तो एक शब्द को सुन करके राम सुनने में आ गया, वीर सुनने में आ गया, अ अक्षर सुनने में आ गया, ई अक्षर ले लिया, उसमें से कितना विस्तार निकाल लेंगे हम और आप समझ नहीं सकते। बीज बुद्धि है, बीज बुद्धि। बुद्धि की इतनी प्रकर्षता, उत्कर्षता कि बीज के समान कोई पद मिल जाए, शब्द मिल जाए, अक्षर मिल जाए, उसको आधार बना करके बट वृक्ष के समान स्रोत का विस्तार कर लें। ये बीज बुद्धि रिद्धि कहलाती है। ये रिद्धि केवल मुनियों को ही होती है, कपड़े वालों को नहीं। और मुनियों में भी सभी मुनि को नहीं होती। बहुत महान महान तपस्या में निरत बिरला किसी साधक को होती है, लेकिन होती है। पर वर्तमान में अभी इस पंचम काल में ये रिद्धियां किसी को भी नहीं है।